नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। इसी कड़ी में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन और पॉलिसी प्रमुख राजेश रंजन राजधानी पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गूगल के ये प्रतिनिधि AI आधारित शिक्षा पद्धति का प्रशिक्षण देने आए हैं और इनके द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। फिर वे अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की कमी किसी से छिपी नहीं है, वहीं गरीब मरीजों को दी जाने वाली निःशुल्क दवाइयां कूड़े की तरह फेंकी जा रही है। मामला लोरमी क्षेत्र के एक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां से दवाइयों को बोरी में भरकर फेंका गया था। इस तरह फेंकी गई दवाइयों को ग्रामीणों ने देखा और कहा कि ये न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि गरीब मरीजों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ भी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अपने 3 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली से रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से नक्सलवाद की समस्या से मुक्ति दिलाने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्हें बस्तर के सर्वांगीण विकास का विस्तृत रोड मैप भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे, पशुपालन मत्स्य पालन ये सब को बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे वहाँ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी उनको दी। गूगल इंडिया और रायपुर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से AI सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत रायपुर शहर के शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें गूगल इंडिया की टीम ने AI टूल्स के प्रभावी उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिक्षकों को सिखाया गया कि किस तरह AI की मदद से छात्रों के सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं और पढ़ाई को कैसे रोचक व आसान बनाया जा सकता है। रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को बदलते टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपडेट करना है, ताकि वो बच्चों को भी अपडेट कर सकें। अच्छी बात यह है कि इस पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया में गूगल हमारे साथ जुड़ा है, तो जो भी ट्रेनिंग होगी वो गूगल सर्टिफाइड ट्रेनिंग होगी। तो गूगल के तमाम सॉफ्टवेयर्स और गूगल के तमाम टूल्स इन सर्टिफाइड टीचर्स को बड़ी आसानी से एसेस हो जाएंगे और जो कतई अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उससे हमारे टीचर अवगत हो जाएंगे। इसमें शुरुआती दौर में हम अपने कुछ शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर की तरह तैयार करेंगे, फिर वो गूगल के मार्गदर्शन में अन्य शिक्षकों को भी ट्रेन करेंगे। AI मैत्री और वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर रोहित कश्यप ने बताया कि अभी मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। ये मास्टर ट्रेनर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। AI है ना, आने वाले समय में है ना बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, ठीक है, और एक डे टू डे लाइफ का है ना AI है ना यूज केस बन गया है। तो इससे अगर हम टीचर्स को सबसे पहले ट्रेन कर रहे हैं तो वो अपने ना स्टूडेंट्स को भी है ना जा कर के ना वो क्लासरूम में बता पाएंगे कि AI क्या है, उसकी सही यूजेस क्या है, प्लस पॉइंट जो स्टूडेंट का पोटेंशियल होता है उसको ट्रैक करना। तो इससे है ना ज़रूर आप देखोगे कि है ना आने वाले समय में है ना जो लाखों बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में, ओके, उनको है ना AI की मदद से बहुत लाभ मिलेगा। और आप पहले भी जो भी है ना पायलट रन हुए हैं उसका भी है ना रिज़ल्ट आप देखोगे तो उसमें भी है ना जो डे टू डे होमवर्क्स हो रहे हैं और एक तरह से आप देखोगे तो कि क्रिएटिविटी आएगी बच्चों पे कि नई चीज़ों करने का और सही प्रयोग करने का ही आएगी। ठीक है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद रहे के श्रीवास्तव और सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने उनके सामने शर्त रखी कि जमानत अवधि तक उनके पासपोर्ट जमा रहेंगे और उन्हें पेशी में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। इस मामले में अन्य आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। बीते दिनों एक आदिवासी युवती निवेदिता मंडावी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपने साथ हुए धमकी भरे व्हाट्सएप चैटिंग को साझा किया था। निवेदिता मंडावी ने रोते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मांगी और बताया कि उसे धमकी भी दी जा रही है। मैं रिपोर्ट फाइल करने भी गई हूँ, बट सब कुछ बंद था। और जहाँ पे मैंने फाइल किया है वो बोले कि रिसर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारा नाम देने के बाद भी वो लोग, जो पुलिस वाले, उन लोगों ने बोला कि वो लोग रिसर्च करेंगे, जबकि हमने लिखित में दिया है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो जो लड़के हैं वो ग्रुप बना के मेरा फोटो शेयर करके पूरी उन लोगों ने, मतलब उन लोगों ने उस चैट में, उस ग्रुप में पूरा ये बात किया है कि इसको कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है। तब से मेरे को देख। इस पूरे मामले पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि जब आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी युवती को कानून का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता को क्या मिल रहा होगा। एक छात्रा निवेदिता मंडावी आदिवासी बेटी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में गैंगरेप करने की उन्हें धमकी दिया जा रहा है और पुलिस में शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या यही कमिश्नरी प्रणाली है? क्या यही सुशासन है? प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। अपराध सरकार के नियंत्रण से बाहर है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपराध रुक नहीं रहा है। प्रदेश में आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 9,000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से प्रदेश में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण और पुल पुलियों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय स्वीकृति को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना बनाकर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सड़कों का निर्माण होगा। वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। एक योजना बनाकर हम छत्तीसगढ़ के सड़कों को उन्नयन करने का काम, मजबूत करने का काम, नए सड़कों के निर्माण का काम, पहुंच विहीन गांव में सड़क, पुल पुलिया पहुंचाने का काम, इसको योजना बनाकर कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए ये लगातार काम कर रही है। 4 लेन की सड़कें बनाएंगे, हाई स्पीड की सड़कें बनाएंगे और पहुंच विहीन गांवों को वहां पर भी सड़कें बनाने की हमारी योजना है और उस दिशा पे तेज गति से हम काम कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।